दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो बस यहाँ पे देखिए, सुबह मैं भी उठ गई थी और ये वीडियो आज ही सुबह की है। आज दिन है मंगलवार, तो आज सुबह की वीडियो है। तो मैं उठ गई थी 5:15 बजे करीब उठ गई थी। तो यहाँ पे बना रही थी प्रिंसी के लिए नाश्ता। तो एक तरफ चाय रख दी थी और एक तरफ आटा लगा ले रही थी, क्योंकि प्रिंसी को टिफ़िन भी बनाना था। तो मैं कही चलो इसी आटा लगा देती हूँ और उसके बाद प्रिंसी को बना दूँगी आज पराठा। और कल से तो शिवांश की भी स्कूल चालू हो जाएगी, तो आज तो बस मुझे प्रिंसी भर का करना है। तो यहाँ पे देखिए, प्रिंसी के लिए पराठा बना दी थी और चाय भी छान दी थी और रख दी थी। दूध था तो उसे उबलने के लिए रख दी थी, क्योंकि ये दूध परसों का है। तो कही चलो इसे उबलने के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद ना प्रिंसी को मैं जाई थी नाश्ता देने, तो प्रिंसी खुद ही आ गई। कही ठीक है, तुम अपना नाश्ता लेती जाओ और दादी की चाय भी लेती जाओ, तब तक मैं तुम्हारा टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और सुबह सुबह ना तो सच पूछो तो इतनी भागम भाग हो जाती है, चाहे मैं हूँ या A to Z कोई भी हो, जिसके बच्चे स्कूल जाने वाले होते तो सभी को सुबह सुबह की भागम हो जाती है। और वही हाल मेरा भी अब शुरू हो गया है कल से। अब आज तो कुछ गनीमत है, लेकिन कल से फिर है, क्योंकि शिवांश को तो पूरा खाना चाहिए। प्रिंसी को तो पराठा भी बना देती तो अचार से लेके चली जाती, लेकिन शिवांश का ऐसा नहीं है, उसे सब्जी चाहिए, चाहे जैसी चाहे तो आलू टमाटर या तो भिंडी की भुजिया या कोई भी भुजिया बना देते तो बिना सब्जी के नहीं लेके जाता है। और सच पूछो तो बड़ा भी हो गया ना, तो बिना सब्जी के उसका अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं प्रिंसी के लिए टिफ़िन पैक कर दे रही थी। और ये ना भुजिया है, बनाई थी मैं आलू की, तो वही पैक कर दे रही हूँ। और यहाँ पे अब दूध को कर दूँगी कम और चलूँगी, मैं भी पी लूँगी चाय, साथ ही प्रिंसी का दे दूँगी टिफ़िन। और उसके बाद फिर देखिए, मैं आ गई थी आगे वाले कमरा में। तो यहाँ पे मम्मी बना रही थी प्रिंसी का बाल और मैं टिफ़िन दे के और फिर मैं भी बैठ गई चाय पीने के लिए। यही समय होता है कि जो 2-3 मिनट बस बैठती हूँ मैं चाय पीने के लिए। उसके बाद तो फिर डायरेक्ट 11-12 बजे तक ही राहत मिलती है। हाँ, बीच में एक बार और चाय बना के जब नहाती हूँ तो उसके बाद फिर एक बार चाय बनाती हूँ अपने लिए। लेकिन राहत सच पूछो तो 12-1 बजे करीब एकदम जाके राहत मिलती है पूरे काम से। तो यहाँ पे मैं कही तब तक मैं अपना बिस्तर फोल्ड कर लेती हूँ। मैं इसी पे सोती हूँ और मम्मी इस पे रहती हैं और बाकी शिवांश और ये और प्रिंसी, ये तीनों जन चौकी पे रहते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं बिस्तर फोल्ड कर ले रही थी और मम्मी अभी खटिया लेके आज चली आएंगी अंदर, क्योंकि ये खटिया यहाँ पे ही होती है। और प्रिंसी भी देखिए हो गई है तैयार। अब इसकी भी बस आने वाली है, करीब 6:20 पर आ जाती है बस। 6:20 या 6:15 बजे करीब आ जाती है बस। तो मैं भी यहाँ का बिस्तर उस्तर फोल्ड करने के बाद उसके बाद फिर मैं चलूँगी किचन में और लग जाऊँगी किचन के कामों में। और आज रात में तो ये नहीं आए थे दुकान पर से, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, तो वहाँ पे ही रह गए थे, तो इसलिए आज रात नहीं आए थे। और अब देखो आना होगा तो अभी आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद इनको भी देखो नाश्ता पानी क्या खाएंगे क्या नहीं, तो उस हिसाब से बना के इन्हें भी दे दूँगी। तो अपना एक खा पी के सो जाएंगे। तब तक फिर मैं कही चलो किचन का भी अपना काम हो जाता। तो यहाँ पे टेबल कितना भी सोचती ना कि खाली रखूँ, लेकिन ना सामान रखते रखते भर ही जाता है टेबल। तो मैं कही चलो पहले से मैं खाली कर देती हूँ टेबल को, जितने भी जूठे बर्तन है सब यहाँ पे से हटा के और फिर टेबल वेबल अच्छे से पोंछ के और गैस को भी एकदम अच्छे से पोंछ दूँगी। तो बस यहाँ पे इस तरह से ही रहता है सुबह का रूटीन। और सुबह सुबह ना हर एक जगह फैला ही हुआ लगता है, बल्कि दिन भर तो उतना नहीं लगता, लेकिन सुबह जहाँ भी देखोगे ना तो वहाँ पे ही ये होता है कि ये चीज़ सही से कर लो, ये चीज़ सही से कर लो, और यही सब करते करते पूरा समय चला जाता है। करीब 2 से ढाई घंटा तो यही सब में लग जाता है। तो बस चलिए, यहाँ का सारा सामान सेटअप करने के बाद और उसके बाद ना फिर देखिए ये आ गए थे। तो ये ले आए थे नाश्ता शिवांश प्रिंसी के लिए। तो प्रिंसी तो स्कूल चली गई थी, तो नाश्ता ले आए थे जो छोटी वाली मिनी कचौड़ी आती है, उसमें शायद ना आलू भरा जाता है, एकदम छोटी छोटी सी रहती है। और पकौड़ी ले आए थे, पालक की थी कि चौराई की मुझे नहीं पता, पकौड़ी थी। और एक इस सब्जी मिलती है आलू की, जो कि बहुत ही स्पाइसी सब्जी होती है। तो मैं कही चलो इसे खाली कर देती हूँ पॉलीथीन में से और यहाँ टेबल पे रख देती हूँ, क्योंकि अभी शिवांश तो नहीं उठा है और जब वो उठेगा तो वो अपना नाश्ता कर लेगा और प्रिंसी का रख दूँगी, आएगी तो अपना वो खा लेगी। तो बस इन्हें भी चाय दे दी थी, तो अपना चले गए हैं सोने, क्योंकि पूरी रात जागे हैं, तो अपना कमरे में चले गए हैं सोने। और फिर मैं भी लग गई अपने कामों में। तो बस यहाँ पे गैस वैस सारा पोंछने के बाद और उसके बाद कर लूँगी सब जगह का झाड़ू पोछा। और कल का जो ब्लाउज का मैं बताई थी तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर, वो मेरे से 2-3 दिन पहले कही थी कि दीदी आप मेरा नाम लेना, क्योंकि मैं आपका ब्लॉग डेली देखती हूँ। तो मैं ना उनका नाम अक्सर लेना भूल जाती हूँ, कहीं चलो आज सबसे पहले उन्हीं का नाम ले लेती हूँ। तो उनका नाम है निर्मला ठाकुर। निर्मला ठाकुर करके उनके ID पे है, नहीं सॉरी, वो अपना नाम बताई है निर्मला ठाकुर करके।
और वो मेरा ब्लॉग डेली देखती है। तो सिस्टर आपको दिल से धन्यवाद कि आप मेरा ब्लॉग डेली देखती हो और आपके मेरे ब्लाउज टिप्स भी काफ़ी पसंद आते हैं। और एक कमेंट आया था कि दीदी आप इतना अच्छा, आपका ब्लाउज सिखाने का तरीका और बनाने का तरीका अलग है, तो आप एक छोटा सा अपना बिजनेस खोल लो। तो पता नहीं मेरा वो मजाक ले रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे ये नहीं पता, लेकिन अभी तो देखिए मैं बिजनेस नहीं खोल। तो बस यहाँ पे देखिए सब जगह का झाड़ू पोछा हो गया था और अब रह गया है बर्तन। तो अब चलूँगी बर्तन भी घस लूँगी, सॉरी घस रही करेंगे, धो लूँगी बर्तन भी। और यहाँ पे फिर देखिए मम्मी बैठ गई थी बर्तन घसने के लिए, तो कहीं चलो हम फट से धुल लेते हो। और झाड़ू पोछा देखिए सब जगह का हो गया है। आज तो सब कमरे में नहीं लगाई थी, आज बस मतलब आंगन और आगे वाले कमरा और अपने में लगाई थी, क्योंकि डेली देखिए रोज़ सब कमरे में नहीं लगाती, क्योंकि रोज़ सब कमरे में उतना आना जाना होता नहीं है। और मेरा कमरा तो उसमें डेली आना जाना रहता है, तो थोड़ा पैर से गंदा हो जाता। बाकी दोनों कमरा तो उतना नहीं गंदा होता है, लेकिन फिर भी ना क्या रहता कि दूसरे तीसरे दिन मैं झाड़ू पोछा करते रहती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए सारा बर्तन भी हो गया था, मम्मी घस के चली गई थी और अब मम्मी जाएंगी नहाने के लिए और मैं भी चलूँगी। बस यही बर्तन हो गया तो उसके बाद फिर मैं भी नहा लूँगी। तो उसके बाद बस देखिए वहाँ से करने के बाद फिर मैं नहा के आ गई थी और यहाँ पे रख ली थी अपने लिए चाय। मम्मी कर रही हैं पूजा और मैं भी आ गई थी नहा के। और आज देखिए मैं बाल धुल ली थी। आज वैसे तो मंगलवार है, मंगलवार को बाल नहीं धुलना चाहिए, लेकिन मैं अपना बाल धुल ली थी। तो बस यहाँ पे देखिए ये ले आए थे कुछ खाने वाली चीज़, जैसे कि रेवड़ी थी, पेठा था और थोड़ी सी नमकीन थी कोई भुजिया वाली, और जो मूंगफली रोस्ट वाली मूंगफली होती है छिलके वाली वो ले आए थे। तो मैं कहीं से सब डब्बे में भर के रख दूँ, नहीं तो क्या है ना कि बारीक वाली बहुत ही चीटी होती है, वो पूरी चढ़ जाती है। कहीं चलो इसको डब्बे में भर के रख देती हूँ। और यहाँ पे पेठा मैं अलग से रख दे रही हूँ डब्बे में, और बाकी का पेठा अलग से रख दूँगी। स्टील के डब्बे में रहेगा तो क्या रहेगा, कान्हा जी को भी हो जाता है, तो सारा साफ मैं एक तरफ रख दूंगी और फिर ये डब्बे में रख दूंगी। तो बच्चे क्या है ना कि खाते रहते हैं। अब बच्चे देखिए मैं इतना देख नहीं पाती बच्चे कब खा रहे कब नहीं, तो इसलिए जूठा हो जाता है। तो मैं कई एक तरफ पहले कान्हा जी के लिए निकाल के रख दे रही हूँ और बाकी सारा बचा हुआ एक डब्बे में रख दे रही हूँ। तो उसी में नमकीन वमकीन रख दी थी और ये जो मूँगफली थी रोस्ट वाली, तो इसे एक तरफ रख दी। तो उसके बाद शिवांश भी उठ गया था और मंजन वंजन सब कर लिया था। कहा मम्मी हमको नाश्ता दे दो। और नाश्ता तो मैं कुछ बनाई नहीं थी, क्योंकि बस प्रिंसिपल के लिए पराठा बनाए थे। तो कहीं चलो यही नाश्ता, जो छोटी वाली कचौड़ी होती है, और ये ना मेरे ख्याल से मैदा की कचौड़ी बनती है। इसमें बस एकदम बहुत जरा सी, मतलब एकदम जरा सी आलू भरी होती है और इसके साथ ना सब्जी दी जाती है खाने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है। तो ये लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। तो उसके बाद देने के बाद और फिर देखिए मैं बैठ गई थी अपना ब्लाउज सिलने के लिए। और ये जो ब्लाउज है जो मैं कल कटिंग करी थी, आप लोग देखे होंगे, तो वो वाला ब्लाउज तो कल कटिंग करने के बाद ना मैं पूरा इसमें अस्तर जोड़ के पूरा जो आगे वाला हिस्सा है पूरा तैयार करके बस पूरा अच्छे से कर दी थी। अब आज इसमें मुझे करना है बस, जैसे कि बाजू लगाना है, फिटिंग करना है और पाइपिंग करना है। तो मैं कही चलो आज से कर लेती हूँ। और एक चीज़ देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, आजकल जो शोल्डर गिरने वाली बात है, तो बहुत से लोग मेरे से पूछे, तो मैं कही चलो आज एक बार आप लोग को साथ और एक छोटा सा टिप्स शेयर करती हूँ कि आप लोग का शोल्डर बिल्कुल भी ना गिरे। तो देखिए एक शोल्डर गिरने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी होता है ना कि बाजू जो अगर हम आगे पीछे बिल्कुल भी कर देते हैं। आज चलिए पहले बताते, आज मेरे पास एक लड़की आई, तो बस यही पूछने की आई थी कि भाभी आप ब्लाउज कैसे बनाती हो कि आप इतना डीप गला पहनती हो और बिना डोरी के पहनती हो। तो मैं वो जाती हैं कहीं सिलाई सीखने के लिए, तो मैं कही कि जहाँ तुम सिलाई सीखने जाती एक बार उनसे पूछना कि वो क्या बताती हैं। तो जब वो उनसे पूछी तो उनका ये कहना था कि डीप गला रहेगा तो बिना डोरी के थोड़ी ना रहेगा। तो मुझे बहुत हंसी छूटी, मैं कही ऐसे कैसे, जब वो इतना अच्छा सिलाई सिखाती, सिलाई सेंटर खोली है, तो भाई कुछ तो खासियत होगी। लेकिन उनका भी यही कहना है कि जब डीप गला रहेगा तो डीप गला बिना डोरी के नहीं रहता है, और या तो फिर एकदम फिटिंग का ब्लाउज पहने। तो कितना भी फिटिंग का देखिए अगर ब्लाउज पहनोगे और अगर डीप गला है तो अगर गिरने वाला रहता है जिसका शोल्डर, तो गिरता ही है। लेकिन मेरा शोल्डर देखिए सबसे पहली बात ना, अगर बाजू, मैं बाजू के बारे में आप लोग को बताती हूँ, बाजू हमेशा बीच में से सेंटर निकाल के और जो बाजू जहाँ से जोड़ते हैं वहाँ पे बीचों बीच रख के, जिस तरह से देखिए मैं लेस लगा रही हूँ, मैं आप लोग को दिखाई नहीं, जो कि मैं वीडियो में कई बार आप लोग को बता भी चुकी हूँ कि बाजू देखिए पहले ना मेरे से भी इतना अच्छा ब्लाउज नहीं बनता था, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि देखिए बनाते बनाते ना हर एक चीज़ का पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ अगर यहाँ से दिक्कत हो रही थी, ये चीज़ ऐसे बन जाएगा। और
इतना मुझे पहले नहीं जानकारी थी। पहले क्या होता था ना मेरा ब्लाउज कि हाथ हो, तो जब शुरू में मैं सिलना स्टार्ट करी थी, जैसे कि जब मैं शादी नहीं थी उसकी पहले की बता रही हूँ, कि अगर कोई भी ब्लाउज पहनता था, अगर हाथ ऊपर करता था तो बगल से ब्लाउज ऊपर चढ़ जाता था, ऐसा मेरा ब्लाउज बनता था। लेकिन फिर धीरे 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 सीखते सीखते मतलब आज मेरा इतना अच्छा ब्लाउज बनता है कि मैं खुद कहती हूँ कि हाँ मेरा ब्लाउज बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि मैं सबका ब्लाउज देखती हूँ ना, यहाँ तक कि आपको दिखाया ना कि कल कितना देहरादून कोई बहुत छोटी शहर तो है नहीं कि काफ़ी बड़ी शहर है, जो कि वहाँ कितने अच्छा हो के टेलर ऐसा ब्लाउज बना दिए हैं। तो सोचिए तो मेरा ब्लाउज तो इस मामले में बहुत सही रहता है। और मैं कोई अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं करी, जो कि आप लोग भी देखते होंगे कि मैं जो भी ब्लाउज पहनती या तो जो जितना भी ब्लाउज मम्मी पहनती हैं तो सारा ब्लाउज मेरा ही सिला हुआ रहता है। यहाँ तक कि दीदी लोग का भी मैं ही सिलती हूँ, और मम्मी का भी। आप लोग देखते हो कि मम्मी का भी कभी भी कोई भी शोल्डर नहीं गिरता ना, तो मेरा कभी कोई शोल्डर गिरता, चाहे मैं डोरी लगाऊँ और या ना लगाऊँ। देखिए ये वाला जो मैं ब्लाउज पहनी हूँ ना, इसमें भी मैं डोरी बस नाम भर के लिए लगाती, जो कि मैं डोरी बिल्कुल भी फिटिंग का नहीं बांधती हूँ, बस शो के लिए मैं डोरी लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए सबसे मेन इसमें फिटिंग का भी होता है कि फिटिंग किस तरह से होती है। तो देखिए सबसे पहले मैं जो ब्लाउज है ना इसका माप निकाल लेती हूँ। तो मेरा ब्लाउज है 32 इंच का, और ये जो नया वाला ब्लाउज है तो इसकी चौड़ा लंबाई थी पूरी 36 इंच यानी 36 इंच। तो यानी कि इस ब्लाउज से ये 4 इंच इतना बड़ा था। तो यहाँ पे ना मैं एक एक इंच का पूरा मार्क कर लेती हूँ, यानी कि 1/4 का हिस्सा लगाना है, और फिर नीचे से 1 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। उसके बाद बाजू देखिए आ रही है मेरी 6.5 इंच। तो बाजू करने के बाद और सबसे मेन चीज़ देखिए आता है जो क्या कहते हैं इसके आर्म होल का। तो यहाँ जो हुक वाली पट्टी होती है वहाँ से लेके मैं इस तरह से देखिए इसे नापती हूँ, और फिर जितना आता है तो उतने पे यहाँ पे इसे भी मार्क करती हूँ। तो यहाँ पे 3 जगह मैं माप करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सिलाई लगाती हूँ। और एक चीज़ देखिए, जो हम उसको बाजू जो जोड़ते हैं ना, तो अगर थोड़ा सा भी अगर नीचे से ऊपर नीचे रहता है तो उसके वजह से भी कई बार ना शोल्डर गिरने वाली दिक्कत आती है। तो चलिए इतना आप लोग को शायद बताई होगा, जो सिलने वाले होंगे तो उन्हें समझ में आ गया होगा। तो बस चलिए अभी वाला ब्लाउज को मैं फिटिंग कर लेती हूँ, और फिटिंग करने के बाद उसके बाद आज मैं इसको फिर एक बार आप लोग को पाइपिंग बताऊँगी। क्योंकि पिछले भी ब्लॉग में आया था कि दीदी आप पाइपिंग की पट्टी कितने इंच की ली थी आप बताएं, तो मैं अभी भूल गई थी उस समय लेना। और फिर पाइपिंग का भी देखिए सबसे बड़ा रोल होता है कि शोल्डर बिल्कुल भी ना गिरे। तो बस यहाँ पर चलिए सबसे पहले मैं इसे फिटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद बताती हूँ। मुझे तो जहाँ तक लगता है कि जो मैं ब्लाउज बनाती हूँ सबसे आसान तरीका है, और आप लोग भी कोशिश करना अगर मेरे बताए तरीके से अगर आप लोग ब्लाउज बनाओगे ना, तो सच में आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छा फिटिंग के साथ बनेगा, और ना ही बिल्कुल भी किसी झंझट के। तो बस यहाँ पे देखिए अब सबसे पहले मैं तिरछी पट्टी निकाल रही हूँ, और मैं इस समय तो अंदाज से ही निकाल ले रही हूँ, क्योंकि मेरा हाथ बैठ गया तो मैं अपना अंदाज से ही निकाल लेती हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग को बता दूँ कि इसकी जो चौड़ाई होती है 1 से 1.25 इंच या 1.5 इंच के बीच की रहती है। बस मैं इतना ही लेती हूँ, क्योंकि मैं अंदाज से काटती हूँ ना, तो फिर मेरा जितना निकल जाए, कभी 1.25 इंच भी होता है, 1 इंच भी होता है, 1.5 इंच का भी हो जाता है। चौड़ाई बता रही हूँ, लंबाई तो गले के हिसाब से होती है, लंबाई का मैं मेजरमेंट नहीं करती हूँ, बस चौड़ाई पे ध्यान देती हूँ। चलिए अब यहाँ पे देखिए पट्टी तैयार हो गई। तो इसका मेजरमेंट देखिए पूरा 1.5 इंच आया है, 1.5 इंच से थोड़ा सा बस कम है। और एक चीज़ ना, जब मैं इसे कटिंग करती हूँ तो जो इसकी तिरछा होता है तो उसे मैं कट करके सीधा कर लेती हूँ, और उसके बाद ही इसको जोड़ती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए पाइपिंग लगाने का सबसे पहले देखिए आप पाइपिंग में ना हमेशा कोशिश करें कि पाइपिंग खींच के ही लगाएं, और इतना भी नहीं खींचना है कि ज़्यादा मत खींचिए कि उसमें चुंगरन आ जाए। बस थोड़ा मतलब हल्के नीचे का कपड़ा ढीला छोड़ना है, और ऊपर का जो पाइपिंग होता है उसे खींच के लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं ऊपर की पाइपिंग हमेशा खींच के लगाती, और जो नीचे की कपड़ा होता है उसे हमेशा ढीला छोड़ती हूँ। और कोशिश तो मेरी बस हमेशा यही रहती है कि मैं आप लोग के साथ अच्छा से अच्छा शेयर करूं ब्लाउज बनाने का, क्योंकि जिस तरह से मैं पहनती हूँ कोशिश मेरी पूरी ये रहती है कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। तो बस देखिए इस तरह से पूरी पाइपिंग इसमें कर लेनी है। और आप लोग भी अगर ब्लाउज भी देखोगे तो ब्लाउज में बिल्कुल भी कोई भी जगह कहीं भी कोई भी कपड़ा बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं रहता है। यही कारण रहता है कि मैं हमेशा थोड़ा सा कपड़ा बढ़ के काटती हूँ, क्योंकि अगर छोटा कपड़ा कट जाता है तो पूरा का पूरा ब्लाउज ख़राब हो जाता है। देखिए ना आप, कल मुझे वो वाला ब्लाउज बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, जो कि इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दिया हुआ था गले के पास। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा भी वो दिक्कत करती ना, तो फिर वो ब्लाउज बिल्कुल भी नहीं बन पाता, लेकिन बन गया, बस यही अच्छा था। लेकिन हाँ,
पहनने पर ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बस चलिए अब इसमें मैं कर देती हूँ पाइपिंग। और आज की पाइपिंग मैं सोची थी आप लोग के साथ एक खास टिप्स बताने की, जो पाइपिंग एकदम गोल गोल और एकदम डोरी वाली पाइपिंग बने। तो आज मैंने ना ध्यान से उतर के वाला आइडिया बताने के लिए आप लोग से, तो उसको मैं अगले ब्लॉग में आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँ। क्योंकि देखिए पाइपिंग बनाने का ही वो नहीं होता है, पाइपिंग एकदम गोल और डोरी वाली भी बननी चाहिए कि अगर देखो पाइपिंग तो ऐसा लगे कि हाँ उसमें डोरी पड़ी हुई। क्योंकि मेरी जितनी भी पाइपिंग होती है ना उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि बिना डोरी के बनी हुई है। जैसे आप लोग मार्केट वाली पाइपिंग यूज़ करते हैं एकदम उस तरह से मैं आप लोग को पाइपिंग बताऊँगी। और पहले पता है मुझे ना पाइपिंग नहीं आती थी बनाने। मैं कपड़े को फोल्ड करके और ना उस कपड़े को बार बार राउंड कर करके तब सिलाई लगाती थी। और ना वो पाइपिंग जगह जगह खुल जाती थी, जगह जगह चौड़ी हो जाती थी। इस तरह से मैं पाइपिंग बनाती थी। फिर एक बार मेरे ही मन में आया कि चलो मैं इस तरह से उस समय तो इतना मोबाइल भी नहीं था कि हम मोबाइल से ही देख के बना सकते हैं। तो फर्स्ट मैं अपने से ही बनाना सीखी थी तो पाइपिंग। और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरे पाइपिंग बनाने का तरीका कैसा लगता है, जो कि मैं आप लोग के साथ हमेशा कोशिश रहती कि एक नए नए टिप्स के साथ शेयर करते रहती हूँ। बस चलिए यहाँ पे आप लोग से बातें करते करते देखिए पाइपिंग भी हो गई थी। और मैं भी आप लोग को एकदम सामने से दिखाऊंगी। थोड़ा इसका कलर ऐसा है कि पता नहीं वीडियो में आप लोग को इतना अच्छे से पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, लेकिन पाइपिंग अगर आप लोग को समझ में आती होगी तो आप लोग को भी लगता होगा कि हाँ एकदम ये डोरी वाली पाइपिंग बनी है। तो बस यहाँ पे देखिए पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया था और ये देखिए पूरे इस तरह से देखिए पाइपिंग बनके तैयार हुई है। तो उसके बाद चलिए मैं आप लोग को पूरा ब्लाउज दिखाती हूँ। तो मैं इसमें ना अभी वो कर दे रही, क्या पिन अप कर दे रही हूँ ताकि आप लोग को एकदम अच्छे से ब्लाउज का लुक दिखे। तो ये देखिए पूरा इस तरह से ब्लाउज तैयार हुआ है, ये देखिए। तो बस चलिए ब्लाउज तो मेरा बन गया। अब इसका पहले मैं पिन निकाल के रख दूँ, नहीं तो गलती से कभी कपड़ा के बीच रख देती हूँ ना तो फिर डर लगता है किसी को चुभ ना जाए। तो इसी समय मशीन में क्या था ना कि धागा भी पड़ा था इसी कलर का। कहीं चलो जो साड़ी की किनारी होती है इसी लागे इसे भी सिल लेती हूँ, नहीं तो फिर बाद में क्या होता है ना कि नहीं अलग अलग कलर हो जाता है। और अभी तो फाल मेरे पास नहीं, जब इसमें फाल मंगाऊंगी तो वो भी लगाऊंगी तो उसकी वीडियो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं फाल किस तरह से लगाती हूँ। तो बस चलिए ये सब हो गया था, साड़ी की किनारी भी सिलाई हो गई थी, बाकी ब्लाउज भी पूरा कंप्लीट हो गया था। आप लोग से इतनी सारी बातें भी हो गई। बस उसके बाद फिर देखिए उसके आगे फिर मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। क्योंकि ना जब वीडियो जानबूझ के मैं नहीं बनाती, क्योंकि जब एक वीडियो बना रहता ना फिर मैं ज़्यादा लेट का वीडियो नहीं बनाती हूँ। और आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते, तो इसलिए आप लोग से प्यारा सा कमेंट है, अरे सॉरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो पूरा देख रहे हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं तो वो सब लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बस यहाँ पे साड़ी भी हो गई थी, चलिए इसे फोल्ड करके रख देती हूँ। और साथ ही दोस्तों चलिए आज का वीडियो भी अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ ही प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलिए यहाँ का भी सारा सामान हटा देती हूँ, नहीं तो मशीन यहाँ पे रखी रहती ना तो डर लगता है कि बच्चे आते जाते कहीं फंस के गिर ना जाए। तो यहाँ से भी मशीन हटा देती हूँ क्योंकि अभी मुझे शॉर्ट वीडियो भी अपना बनाना है। और आप लोग ना मेरा शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखा करो, वो भी बहुत अच्छे अच्छे टिप्स के साथ मैं बताती हूँ। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।